अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिशी स्टडी पोर्टल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे CAPRC 01 बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने देख लिया था इससे पहले। आप उसकी इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाके उसके लेक्चर्स एंड लेसन्स देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, बिजनेस मैसेजेस एंड कोरेस्पोंडेंस। उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पीआरसी की जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, बिजनेस मैसेजेस एंड कोरेस्पोंडेंस, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इससे पहले अगर हमने चैप्टर 1 में बहुत सारी चीज़ों को देखा था, प्लानिंग के हवाले से देखा, फिर उनके माइंड मैप्स देखे हमने। ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में हम बिजनेस मैसेजेस की बात करेंगे कि एक बिजनेस जहाँ पे भी जगह है, जहाँ पे कारोबार हो रहा है, वहाँ पे जो मैसेजेस हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वहाँ के वर्कर्स हैं, ठीक है, या वहाँ पे जो एज अ मैनेजर, एज अ सीईओ टीम काम कर रही है, उनके दरमियान मैसेजेस का तबादला, उनके दरमियान कम्युनिकेशन एंड कोरेस्पोंडेंस, और उनका कनेक्शन, जो उनके बिजनेस मैसेजेस हैं और उनका आपस में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। ज़्यादा चीज़ें इसमें राइटिंग के हवाले से होंगी। ठीक है, ये ज़्यादातर चैप्टर जो है वो लेटर्स के हवाले से होगा। कवर लेटर्स हम इसमें देख रहे होंगे, मेमोज वगैरह होंगे, तो वो हम आगे चल के चीज़ों को देखेंगे। सो कुछ यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि अब बिजनेस मैसेजेस एंड कोरेस्पोंडेंस का अगर हम इसका डिफरेंस देखें, तो जो आप अपने दोस्तों के साथ सोशल बातें करते हैं, सोशल कम्युनिकेशन से निकल कर, ठीक है, जो मज़ीद बातें होती हैं, चाहे वो पर्सनली हों, चाहे वो इम्पर्सनली हों, फॉर्मल हों, ठीक है? वो जैसी भी बातें होंगी, हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख रहे होंगे, जिसमें आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में हमें 4 चीज़ों के बारे में बताया गया है। पहली चीज़ है कि लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी यानी डेलिब्रेशन। नेक्स्ट है इम्पर्सनैलिटी। थर्ड है फॉर्मेलिटी एंड फोर्थ है ब्रेविटी। ठीक है, अब लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या है, इम्पर्सनैलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है एंड ब्रेविटी क्या है। आई क्या आपने इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिखाई, जस्ट हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं कि ये 4 चीज़ें होती हैं, लेकिन हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इसका कुछ नॉलेज मिल जाएगा और आप नेक्स्ट जो भी हमारे लेसन्स होंगे इस चैप्टर के, आपको अच्छे से वो समझ आ सकेंगे। तो चलिए सर चलते हैं पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, वो है लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी। आखिर ये लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी होता क्या है। तो लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी डिक्शनरी में अगर हम देखें, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: अ वे ऑफ बिहेविंग इन विच यू डू व्हाट फील्स नेचुरल एंड गुड वेन एवर यू वांट रादर देन प्लानिंग थिंग्स फर्स्ट। देखें, ये डेफिनेशन है स्पॉन्टेनिटी की। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ का स्पॉन्टेनियस होना, आपने वर्ड सुना ही होगा ना, यानी बेसाख्ता, खुद ही में, अपने आप में। अब लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या हुआ, इसकी किल्लत, इसकी कमी, कि ये चीज़ें हमें नहीं हैं, ये लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। अब अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन के हिसाब से वो हमें कहता है अ वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है, बर्ताव का, बिहेव होता है ना, किसी के साथ कोई बर्ताव करना, बर्ताव का कोई ऐसा तरीका इन विच यू डू व्हाट फील्स नेचुरल, जिसमें आप जो चीज़ कुदरती हो या जो आपके लिए अच्छी हो, आप वही करना चाहते हो व्हेन एवर यू वांट टू। ठीक है, रादर देन प्लानिंग थिंग्स फर्स्ट, ये ना हो कि आप पहले प्लानिंग कर लें उसके बाद ये चीज़ें, नो। यानी जो आपका दिल चाहता है ना, आप अगर वो करना चाहें, जो चीज़ें कुदरती हैं, जो अल्लाह पाक की तरफ से हैं, या जो हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम वो करना चाहें, ये तो है स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, उससे पहले इन चीज़ों को प्लान नहीं करना, मनसूबाबंदी नहीं करनी चीज़ों की। ये तो चीज़ें हैं स्पॉन्टेनिटी, जो आपका दिल चाहा आपने कर लिया। लेकिन लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या है, मतलब आपका दिल चाहता है जो चीज़ें करने को, यानी जो चीज़ें नेचुरल हैं, लैक उनकी कमी हो, उनकी किल्लत हो, आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं करना चाहते हो। उससे इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले चीज़ों को प्लान करते हो और फिर उस प्लान को अपने ऊपर अप्लाई करते हो। ठीक है, ये होती है लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो चलिए सर जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इम्पर्सनैलिटी। अब वर्ड से ही वाज़ेह है कि इम्पर्सनैलिटी, अगर हम आई एम को यहाँ से रिमूव कर दें,
और सिर्फ हम पर्सनैलिटी पर गौर करें, तो पर्सनैलिटी किसी भी जैसे शख्स की शख्सियत है ना, उसका किरदार है, उसका कैरेक्टर है। लेकिन इम्पर्सनैलिटी क्या हो जाएगा? इम्पर्सनैलिटी है कि उसके अंदर कोई शख्सियत नहीं, उसका कोई किरदार नहीं है, ठीक है? यानी चीज़ें ऑपोज़िट डायरेक्शन में आ गई। इसको भी हम देखते हैं, वो कहता है एब्सेंस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। पहले तो उसमें कैरेक्टर था अगर वो पर्सनैलिटी होती तो, ठीक है? एब्सेंस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर और ऑफ द ट्रेट एसोसिएटेड विद द ह्यूमन कैरेक्टर। यानी जो-जो उस शख्स में यानी आप में, मुझ में जो-जो पहले हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा था ना, जो-जो हमारे में कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो हमारे में ख़ासियत थी, जो हमारी शख्सियत थी, उसकी किसी इंसान में कमी होना, एब्सेंस है ना, कि उसमें वो चीज़ है ही नहीं, ठीक है? तो ये क्या होता है इम्पर्सनैलिटी। इसके बारे में 2-3 लाइन्स और देखते हैं। वो कहता है इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप इम्पर्सनैलिटी को रिटन कम्युनिकेशन में ला रहे हैं या किसी स्पीच में ला रहे हैं या इसका जो है वो हम इसको कम्युनिकेशन में अप्लाई करके देखते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? वो कहता है इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अगर हम इम्पर्सनैलिटी की कम्युनिकेशन की तरफ लेके जाएँ, यू डू नॉट पर्सनली नो द पर्सन, ठीक है? यू आर स्पीकिंग टू, जिससे आप बात कर रहे हैं, आप उसको पर्सनली नहीं जानते। अब देखिए ना, आपके जो बहुत करीबी दोस्त होते हैं, आप उनसे कैसा बर्ताव करते हैं, उनसे किस तरह से मिलते हैं, ठीक है? उनकी इज़्ज़त करते हैं। अगर तो वो इज़्ज़त करने वाले हों, तो आप उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, ठीक है? लेकिन अब कोई अजनबी शख्स आपको मिलता है, कोई ऐसे कोई इंसान मिल जाता है, हाँ, आप थोड़ी तमीज़ से तो बात करेंगे ही, लेकिन पर्सनली उससे बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? अब आप अपने दोस्तों से अपने ऐसा भी होता है ना कि आप पर्सनली अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन आप किसी अजनबी से अपनी पर्सनली बातें पहली दफ़ा मिलते ही शेयर नहीं कर रहे होते, ठीक है? तो यहाँ पे कहता है कि आप अगर इम्पर्सनैलिटी है कम्युनिकेशन में, तो आप पर जिससे भी शख्स से बातें कर रहे हैं, उससे पर्सनली बातें नहीं कर रहे होते, उसको आप पर्सनली नहीं जानते, ठीक है? द कन्वर्सेशन इटसेल्फ इज़ सुपरफिशियल, जो कन्वर्सेशन उससे हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, वो जस्ट आर्टिफिशियल है, यानी जस्ट वो सुपरफिशियल है एंड नॉट एट ऑल डिटेल्ड। आप उसको डिटेल में या उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे होते, बस सरसरी सी बात कर रहे होते हैं। क्यों? आप यार उससे के साथ पर्सनली अटैच ही नहीं है, ठीक है? इट इज़ ऑफन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट सच एज़ द इवेंट ऑन हैंड। मतलब मौके पे जो बात हुई वही कर ली बस। अगर आप अब देखें अपने आप पेरेंट्स से किस तरह से बात करते हैं और बाहर किसी और से किस तरह से बात करते हैं, ठीक है? पेरेंट्स से तो पर्सनली बात भी हो जाती है, लेकिन बाहर के लोगों से आप पर्सनैलिटी यानी इन पर्सन बनकर बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या है? आप सब लोग जानते हैं कि फॉर्मेलिटी है कि एक ऐसा प्रोसीजर या फिर एक ऐसा सेट यानी कोई एक ऐसा बिहेवियर, ठीक है? जो सिमिलर टू अ रिचुअल हो, यानी ऑल्दो टिपिकली सेकुलर एंड लेस इन्वॉल्व। देखिए इसको छोड़ें, फॉर्मेलिटी मतलब ये जो विकिपीडिया ने इसकी डेफिनेशन की है, ठीक है? उसके मुताबिक a formality is an established procedure or set of specific behavior। अब किसी के साथ आप इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे होते हैं, किसी के साथ आप फॉर्मल तरीके से बात कर रहे होते हैं। वो यहाँ पे कहता है सेट ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर एंड utterances conceptually similar to a ritual although typically secular एंड लेस इन्वॉल्व। आप उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, आप उसके साथ ज़्यादा फॉर्मल होते हैं ना। अब जैसे एक कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे, ठीक है, वर्कर्स होंगे, चाहे वो एम्प्लॉयर्स हों, ठीक है। आप उनसे इनफॉर्मल होकर भी बात कर रहे होते हैं ना, यानी इम्पर्सनल होके, यानी कि आप उनके साथ घुल-मिल कर बात कर रहे होते हैं ना। अब अगर कोई बाहर से कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है, तो आप उसके साथ फॉर्मल वे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है? यानी कि जैसे एक्सटर्नल के तौर पे, एक्सटर्नली आप कैसे बात करते हैं और इंटरनली आप कैसे बात करते हैं। तो फॉर्मेलिटी एज़ एन एक्सटर्नल होगा कि एक आपने उसमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर होते हैं, उनके अंदर रहते-रहते आपने बात करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी के अंदर आ रही होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेविटी। ब्रेविटी क्या होता है? ब्रेविटी का वैसे मतलब है शॉर्ट। आई कैप ने भी अपने इस वर्ड के साथ लिखा हुआ है शॉर्ट। तो कंसाइज़ चीज़ें, छोटी यानी जिनके सेंटेंसेस कम हो, कंसाइज़ एंड एग्ज़ैक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच। या आप कोई स्पीच कर रहे हैं या आप कोई चीज़ राइट कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, उसको शॉर्ट वे में लिखना और सिर्फ़ वही एग्ज़ैक्ट वर्ड्स यूज़ करने जिनकी आपको
ज़रूरत है वो आ जाती हैं चीज़ें आपकी ब्रेविटी में। सेकंड यहाँ पे लिखा है शॉर्टनेस ऑफ टाइम, यानी इसमें टाइम कम खर्च हो, टाइम का ज़िया ना हो। मतलब आप अब जैसे एक ऐसे होता है, ठीक है, बहुत बड़ा ऐसे है 2 से 3 पेजेस का, लेकिन अगर हम उसकी समरी निकाल लें छोटी-सी, ठीक है, वो जैसे हम मैट्रिक में और आप इंटरमीडिएट में भी देखते थे, और जब हम उर्दू में कोई खुलासा लिखते थे, ठीक है, किसी भी सबक का, तो हम उससे पहले एक मरकज़ी ख़्याल लिखते थे, यानी उस पूरे खुलासे का निचोड़ लिख देते थे, स्टार्ट में 2-3 लाइन्स में। वही चीज़ें कंसाइज़ वे में और एग्ज़ैक्ट वर्ड्स जो पूरे खुलासे में बताया गया है, वो हम मरकज़ी ख़्याल में बता देते थे। इन चीज़ों को कहते हैं ब्रेविटी, ठीक है? अब हम चलते हैं आईकैप की बुक पे, जो उसने फर्दर जो हमें बताया हुआ है अथॉरिटी के बारे में, या कोई और भी चीज़ें हमें बताई हैं, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए हमने जस्ट ये अभी 4 पॉइंट्स यानी 4 बुलेट्स को देखा है जो आईकैप ने यहाँ पे बताई हैं, और मैंने आपको उसके अबाउट थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन भी दी है कि आखिरकार ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है? हमने इन 4 अभी वर्ड्स को यानी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देख लिया है। सो नेक्स्ट आईकैप कहता है बिज़नेस मैसेजेस मे सीम, ठीक है, हो सकती हैं या ऐसा दिखाई दे सकती हैं, अनफ्रेंडली एंड अग्रेसिव, दोस्तीलापन या अनफ्रेंडली, जिसमें दोस्ती ना हो, जो अच्छी ना हो, नागवार हो, टू दोज अनफेमिलियर विद कम्युनिकेटिंग इन बिजनेस। हाउएवर, ताहम देयर आर सेवरल की ड्राइवर्स, कुछ ऐसे की ड्राइवर्स हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं फॉर दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग, इस तरह की राइटिंग को लिखने के लिए, या कुछ ऐसी स्टाइल हैं, ऐसे की ड्राइवर हैं जो हमें इन चीज़ों से बचने में हमारी मदद कर सकते हो। अच्छा, तो वहाँ यहाँ पे कहता है कि अथॉरिटी, सबसे पहले अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी तो आप भी जानते हैं कि क्या होता है अथॉरिटी, नहीं जानते तो आप गूगल भाई से पूछ लीजिएगा। द फॉर्मल टोन, ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है, ये फॉर्मल टोन है। एक अब देखें, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे कोई सीईओ है, यानी कोई ओनर है, उसकी एक अथॉरिटी है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो मालिक है यार। द फॉर्मल टोन डिमॉन्स्ट्रेट, जाहिर करता है द रिस्पेक्ट फॉर superiors एंड एक्नॉलेज द रिपोर्टिंग hierarchy विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो वो जो सीईओ है या ओनर है, वो जो उसके नीचे बंदे काम कर रहे हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट शो करवा रहा है, ठीक है? और इनसे रिपोर्टिंग करवा रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रहते हुए, तो वो उसकी एक अथॉरिटी है ना, सब उसकी बात मानेंगे, ठीक है? और उसको अच्छा काम करके भी देंगे। नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? अगर नहीं पता, ये भी आप गूगल भाई से पूछ लें जाके कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अपेयर impartial, particularly when dealing with sensitive issues। यानी ऑब्जेक्टिविटी है काम करने के हवाले से जो मेन पॉइंट है, जो मेन मकसद है, वो कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इम्पार्शियल हो जाती है, यानी पार्टिकुलरली जब कोई सेंसिटिव इश्यूज हो जाएं, ठीक है, कोई जैसे ना नाजुक हालात आ जाएं, तो उनमें डील करना, उनमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलना, जो ऑर्गेनाइजेशन है फिर वो अपना सारा ध्यान अपने कामों की तरफ ले जाती है, ठीक है। मतलब जो भी उनके मेन पॉइंट्स हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उन्हीं पर ही इन्हसार करते हैं, या ऐसे अगर कोई नाजुक हालात आ जाते हैं तो। फिर यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफन नीड टू फॉर्मली वर्ड एंड केयरफुली प्लान कम्युनिकेशन टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, वो फॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर रही होती है और बहुत ही एहतियात के साथ, ठीक है, अपनी चीज़ों को लेकर चल रही होती हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है वर्कर्स के साथ। अगर वो सीईओ होता है, उसने अपने वर्कर्स का किस तरह से ख्याल रखना है, और वर्कर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो अगर उनकी कोई राइट्स हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उन्होंने सीईओ के साथ किस तरह से बातें करनी है, और कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, ठीक है, क्यों किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। तो बातें कुछ इस तरह से हो कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, as they are constrained by legal and regulatory requirements such as when contacting with customers or employees। जब कस्टमर्स के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है, आपका कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो उनकी लीगल एंड रेगुलरिटी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए बात की जाए, ताकि किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा जा सके। तो ये वो बातें यहाँ पे कहना चाह रहा है हमसे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस क्या है अब, ठीक है?
यहाँ पे हम देखेंगे कि इफेक्टिवनेस क्या होती है। इफेक्टिवनेस है कि टू कन्वे द मैसेज इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से अपने मैसेज को बयान करना या अपनी कम्युनिकेशन करना। बिजनेस मैसेजेस मस्ट बी टारगेटेड एंड ब्रीफ रादर देन डिटेल्ड और इररेलेवेंट। वो कहता है, जैसे हम ब्रेविटी में देख के आए हैं, कि जो बिजनेस मैसेजेस होते हैं वो मस्ट बी टारगेटेड होते हैं, एक स्पेसिफिक होते हैं कि यहाँ तक ही हमने बात करनी है, इससे आगे नहीं जाना। ठीक है। अब जैसे अगर आप अपने दादा अबू से बात करते हैं तो बहुत तमीज से बात कर रहे होते हैं, उनकी आप इज्जत करते हैं। ठीक है। वो एक लेवल है। ठीक है। एक टारगेट है कि आपने यहाँ तक उनसे बात करनी है। अब बिलो लेवल भी हो सकता है कि अगर उनसे आप कोई बात मनवाना चाह रहे हैं तो आपने इस लेवल तक बात करनी है, इस लेवल से नीचे नहीं गिरना। ठीक है ना। ना किसी लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर चले जाना, ना किसी लेवल से बहुत ज्यादा नीचे आ जाना है। तो वो एक टारगेट होता है ना। और वो कहता है कि जो बिजनेस मैसेजेस होते हैं वो टारगेटेड, जो भी हो टारगेटेड पे अपना काम कर रहे होते हैं। वो डिटेल्ड नहीं देखते कि मैसेज डिटेल में है या नहीं, वो ये देखते हैं मैसेज अच्छा है या नहीं। चाहे जितना भी है, जितनी भी कम्युनिकेशन हुई है, जितने भी मैसेजेस हैं, उनका जितनी भी एक्सचेंज हुआ है, वो ठीक तरीके से हुआ है, इफेक्टिव वे में हुआ है या नहीं। चाहे उसमें डिटेल हो या ना हो, चाहे और वो इररेलेवेंट ही क्यों ना हो, लेकिन मैसेज की इफेक्टिवनेस देखी जा रही होती है। फिर वो कहता है एफिशिएंसी, कि कंसाइज एंड फोकस्ड मैसेज, मैसेज छोटे हों और फोकस्ड हों। जो जो बात हो रही है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज हो रहे हैं, सिर्फ वहीं तक रहा जाए, ताकि वक्त का ज़िया ना हो, वक्त ज़ाया ना हो, सेंडर के लिए भी और रिसीवर के लिए भी। यानी आप बात कर रहे हैं किसी भी कस्टमर से, तो आपके मैसेज में, आपके कम्युनिकेशन वे में एक एफिशिएंसी होनी चाहिए, एक कंसाइजनेस होनी चाहिए, एक फोकस मैसेज होना चाहिए। अब जैसे कुछ कंपनीज की, कुछ शॉप्स की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना बात करने के भी, वो इस एक हद मुकर्रर होती है, उस हद से ज़्यादा वो बात नहीं कर सकते। क्यों? इससे टाइम ज़ाया होगा, सेंडर का भी एंड रिसीवर का भी, कस्टमर का भी, और जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका भी। जो कहता है पब्लिक रिलेशंस, it is important for organization to maintain an appropriate corporate image and communicate externally in a business like respectful, impersonal, जहाँ पे ज़रूरत पड़े, where necessary, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ आप impersonal भी बन जाए, यानी फॉर्मल तरीके से बात भी कर लें। लेकिन अगर आपने, अब देखें ना, कुछ दूसरी कंपनीज के साथ अगर आपने अपने रिलेशनशिप अच्छा रखना है, अपने रिलेशंस को अच्छा रखना है, तो आपके लिए भी ज़रूरी है ना, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो मेंटेन रखे या अप्रोप्रिएट इमेज रखे, यानी जो आपकी, जो आपका एक नाम है उसको मेंटेन रखे और अप्रोप्रिएट यानी इफेक्टिव वे में उनसे बात करे। ठीक है। जैसे बिजनेस की रिस्पेक्ट होती है उसी हवाले से वो बात करे। जहाँ पे इम्पर्सनल बनना ज़रूरी हो वहाँ पे इम्पर्सनल भी बनो और कंसिस्टेंट स्टाइल को यूज़ करो। ठीक है। ठीक है, अनकंसिस्टेंट नहीं होना। और जब यानी आप दूसरी कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हैं दूसरी कंपनी से, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का लेसन यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती हैं, जिसमें हम लेटर्स की टाइप्स के बारे में देख रहे होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में कोई भी अपनी फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं सबके कमेंट्स देखूंगा, पढ़ूंगा। अगर आपको कोई बात नहीं अच्छी लगी उसके लिए मैं आपसे माजरत हूँ, लेकिन अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।